साने गुरुजी और पंढरपुर मंदिर प्रवेश आंदोलन। जब एक ब्राह्मण समाज सुधारक ने अस्पृश्यता के खिलाफ किया उपवास। भारत के सामाजिक इतिहास में मंदिर प्रवेश आंदोलन का विशेष महत्व है। सदियों तक जाति के आधार पर भेदभाव और अस्पृश्यता ने समाज के एक बड़े वर्ग को धार्मिक और सामाजिक जीवन से दूर रखा। महाराष्ट्र में पंढरपुर का एक विट्ठल मंदिर इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इस आंदोलन में जिस नाम को सबसे अधिक जोड़ा जाता है वह पांडुरंग सदाशिव साने जी हैं, जिन्हें लोग प्रेम से साने गुरुजी कहते हैं। साने गुरुजी का जन्म 24 दिसंबर 1899 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के पालपुर में हुआ था। उपलब्ध जीवन वृत्तांतों के अनुसार वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे शिक्षक, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। बाद में वे महाराष्ट्र के प्रमुख गांधीवादी और समाजवादी विचारकों से में भी गिने गए। उनका सबसे प्रसिद्ध साहित्य काम सम्याची आई है, लेकिन उनका जीवन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। वे जाति भेद और अस्पृश्यता को समाज के लिए गंभीर अन्याय मानते थे। इसी सोच ने उन्हें पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दलितों के प्रवेश के संघर्ष तक पहुंचाया। पंढरपुर मंदिर का महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। यह भगवान विट्ठल का प्रसिद्ध मंदिर है। वारकरी परंपरा में विट्ठल को आम लोगों और भक्तों के देवता के रूप में देखा जाता है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और चोखा मेला जैसे संतों की परंपरा ने भक्ति में सामाजिक समानता का संदेश भी दिया है, लेकिन व्यवहार में जातिगत भेदभाव की समस्या समाप्त नहीं हुई है। जिन लोगों को इस समय सामाजिक भाषा में अस्पृश्य या हरिजन कहा जाता है, उनके लिए मंदिर में प्रवेश का अधिकार विवाद का विषय बना हुआ था। यही विरोधाभास साने गुरुजी को परेशान कर रहा था और उनको दिन रात के चैन सुख गायब थे। यदि भगवान सभी के हैं तो किसी मनुष्य को केवल जन्म के आधार पर उनके दर्शन से क्यों रोका गया जाए। आंदोलन की उन्होंने की तैयारी। साने गुरुजी ने अचानक पंढरपुर जाकर उपवास शुरू नहीं कर दिया। मंदिर प्रवेश के सवाल पर उन्होंने पहले महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में जन जागरण किया। 1947 में उन्होंने लोगों से अस्पृश्यता समाप्त करने और मंदिरों को सभी हिंदुओं के लिए खोले जाने की अपील भी की। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव संबंधित आधिकारिक विवरण में भी इसका उल्लेख उन्होंने महाराष्ट्र में घूमकर विट्ठल मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए अभियान चलाया था। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदलने से होगा। वे स्वयं उस सामाजिक वर्ग से आते थे जिसमें उस समय ऊंची जाति माना जाता था। इसलिए उनका आंदोलन एक महत्वपूर्ण नैतिक संदेश भी देता था। जाति से मिलने वाले सामाजिक विशेषाधिकार का उपयोग भेदभाव को बचाने के लिए नहीं बल्कि समानता के पक्ष में किया गया था। 1 मई 1947 को आमरण उपवास शुरू किया था। जब जन जागरण के बावजूद मंदिर प्रवेश का प्रश्न निर्णायक रूप से हल नहीं हुआ, तब साने गुरुजी ने पंढरपुर में आमरण उपवास शुरू करने का निर्णय लिया। 1 मई 1947 को उन्होंने उपवास आरंभ किया। कवयित्री वीणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के साने गुरुजी संस्कार केंद्र के अनुसार उनका सत्याग्रह 1 मई से 10 मई 1947 तक चला। इसका उद्देश्य पंढरपुर मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए खोलना था। साने गुरुजी का उपवास केवल राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश नहीं था, उनके लिए यह आत्म बलिदान और नैतिक आग्रह का माध्यम था। वे चाहते थे कि मंदिर के द्वार समाज
के उस वर्ग के लिए भी खुले जिसे सदियों से धार्मिक भेदभाव झेलना पड़ रहा है। उनका संदेश सरल था, भगवान किसी एक जात के नहीं हो सकते। महात्मा गांधी की क्या रही इस सत्याग्रह में भूमिका? इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और साने गुरुजी के बीच महत्वपूर्ण संवाद भी हुआ। गांधी जी साने गुरुजी के साहस का सम्मान करते थे, लेकिन वे उनके आमरण उपवास के तरीके से सहमत नहीं थे और 1 मई 1947 को गांधी जी ने साने गुरुजी को तार भेजकर उपवास रोकने का आग्रह किया। गांधी जी के उपलब्ध जानकारी के आधार पर विश्वास था कि पंढरपुर मंदिर में शीघ्र ही हरिजनों के लिए खोला जाएगा और गांधी जी के संकल्पित लेखन में यह तार दर्ज है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि मंदिर प्रवेश के लिए लक्ष्य पर सहमति होने के बावजूद आंदोलन की रणनीति को लेकर साने गुरुजी गांधी जी के विचार पूरी तरह समान नहीं थे। उपवास का क्या प्रभाव हुआ? जैसे जैसे उपवास आगे बढ़ा और साने गुरुजी का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस आंदोलन को लेकर चर्चा तेज हो गई। सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता गया और लोग आखिरकार मंदिर को हरिजनों के लिए खोलने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया। गांधी जी के नवंबर 1947 के लेख में पंढरपुर मंदिर के हरिजनों के लिए खोले जाने का उल्लेख है और इस सफलता का मुख्य प्रमुख श्रेय साने गुरुजी के संघर्ष को दिया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी जरूरी है कि कई लोकप्रिय विवरण कहते हैं कि 10 या 11 मई 1947 को मंदिर के दरवाजे उसी समय पूरी तरह खुल गए, लेकिन गांधी जी के संकलित लेखन में दर्ज विवरण के अनुसार साने गुरुजी ने 10 मई को आश्वासन को मिलने के बाद उपवास समाप्त किया, जबकि मंदिर वास्तव में नवंबर 1947 में हरिजन के लिए खोला गया था। इसलिए घटनाक्रम को केवल उपवास शुरू हुआ और अगले दिन मंदिर खुल गया, यह कहना ऐतिहासिक रूप से अधूरा ही होगा। यही अंतर हमें इतिहास लिखते समय सावधानी बरतने की जरूरत समझाता है। और क्या साने गुरुजी ने अकेले मंदिर खुलवाया था कि उनके साथ और भी कई समाज सुधारक लगे थे? यह कहना भी सही नहीं होगा कि मंदिर प्रवेश केवल एक व्यक्ति के प्रयास से संभव हुआ था। साने गुरुजी इस संघर्ष में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हमेशा कई लोगों और संगठनों, नेताओं और लंबे समय के जनमत निर्माण का परिणाम होता है। मंदिर के ट्रस्टियों, स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी इस प्रक्रिया में गांधी जी के नवंबर 1947 के लेख में मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा मंदिर के खोलने के निर्णय का उल्लेख मिलता है। इसीलिए अधिक सटीक निष्कर्ष यह है कि साने गुरुजी के सत्याग्रह और उनके कारण बने सामाजिक दबाव ने मंदिर प्रवेश के संघर्ष को निर्णायक गति दी थी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश था साने गुरुजी की कहानी केवल मंदिर में प्रवेश पाने की कहानी नहीं है, या उस समय के भारतीय समाज के भीतर चल रहे एक बड़े परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति ने जो स्वयं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, जाति के आधार पर धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सम्मान और धार्मिक अधिकार जन्म से तय नहीं होने चाहिए। ओवरऑल उनकी सोच में अस्पृश्यता केवल सामाजिक समस्या नहीं थी, बल्कि मानवता के खिलाफ अन्याय थी। उनके लिए विट्ठल की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं था, उसका अर्थ था कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी वही सम्मान मिले जो दूसरे व्यक्ति को मिलता है और जो कि उसका अधिकार है। साने गुरुजी की विरासत में क्या मिला?
पंढरपुर आंदोलन के अलावा साने गुरुजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया, जेल गए, साहित्य लिखा और सामाजिक समानता के लिए काम किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने साधना नामक साप्ताहिकी शुरू किया और सामाजिक तथा आर्थिक समानता के विचारों को आगे बढ़ाया। उनका निधन 11 जून 1950 को हुआ। उनका जीवन छोटा रहा, लेकिन साहित्य, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनकी छाप बहुत ही गहरी रही। पंढरपुर मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए याद किया गया कि क्योंकि उसने एक बहुत सीधी लेकिन शक्तिशाली बात सामने रखी। अगर भगवान सबके हैं तो उनके दरवाजे भी सबके लिए होने चाहिए। साने गुरुजी की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि उन्होंने केवल दूसरों में से समानता की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और अपने सामाजिक स्थान का इस्तेमाल समानता के पक्ष में खड़े होने के लिए किया। यही कारण रहा कि पंढरपुर 1947 का सत्याग्रह भारतीय सामाजिक सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जहां एक ब्राह्मण गांधीवादी ने अस्पृश्यता के खिलाफ खड़े होकर मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खोलने की लड़ाई लड़ी। अगर आप हमारी वीडियो में कहे गए कथन से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।